टीएस सिंहदेव को कल रात को डिप्टी सीएम बनाने का अनाउंसमेंट किया कांग्रेस हाईकमान ने। दिल्ली में मैराथन मीटिंग चली और वो मीटिंग कांग्रेस की काफी अहम थी क्योंकि उस मीटिंग में कई सारी जितनी कमिटीज होती है जो इलेक्शन के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाती है, जैसे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, इन सारे कमिटीज को कौन हेड करेगा, इन सारी चीजों के डिस्कशंस के साथ साथ इंटरनल जो सर्वेज हुए हैं कांग्रेस के उस पर भी डिस्कशन हुआ कि किस तरह से कांग्रेस इस बार शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए एज कंपेयर टू द लास्ट टाइम। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत हुई थी, लेकिन इस बार उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और ये चीज काफी ज्यादा जाहिर भी हो रही थी उनके इंटरनल सर्वेज में जो पार्टी लगातार करवा रही थी। इनफैक्ट कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की टीम से भी कई लोग दिल्ली से लगातार यहां पर मौजूद रहते थे और इंटरनली अपने हिस्से की सर्वे करके वो राहुल गांधी को भी रिपोर्ट सौंप रहे थे। तो उस मीटिंग के बाद ये सिलसिला ऐसा बंधा कि फिर राहुल गांधी ने अलग से टीएस सिंहदेव को, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और पंचायती राज मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उनको एक क्लोज डोर मीटिंग के लिए बुलाया और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और टीएस बाबा के प्रेजेंस में ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इस चीज को उन्हें कन्वे कर दिया गया कि वो डिप्टी सीएम की पद संभालेंगे। मैं आपको बता दूं ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसके लिए उन्हें स्वेरिंग इन बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शपथ ग्रहण नहीं होगा। लेकिन अब जो टीएस सिंहदेव के साथ हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो एलिवेशन है उनके पोस्ट का वो जरूर हो गया है। पहले वो नंबर 2 पोजीशन पे हुआ करते थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे गवर्नमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की उनसे दिक्कतों के चलते उन्हें नंबर 5 पोजीशन पे डाउनग्रेड भी कर दिया गया था। पब्लिकली इस चीज काफी ज्यादा जाहिर भी हो चुकी थी और इसलिए अब डिप्टी सीएम बनने के बाद उनकी जो पोजीशन है वो एलिवेट होकर नंबर 2 हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन में भी और गवर्नमेंट में भी। और कई ऐसे मुद्दे रहे जो काफी ज्यादा अहम हैं और ये इसलिए रोशनी डालना जरूरी है इन मुद्दों पर क्योंकि इन सारे अहम वजहों से ही कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया। और हमें आला हाईकमान से ये भी पता चला है कि ये जो पूरा डिसीजन लिया गया है कर्नाटका इलेक्शन के पहले ही ले लिया गया था, लेकिन जो कर्नाटका इलेक्शन में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत हुई उसके बाद अनाउंसमेंट करने में डिले हो गया और इसलिए अनाउंसमेंट करने के लिए राहुल गांधी जैसे विदेश से लौटे, उनकी पहली मीटिंग छत्तीसगढ़ पर हुई और छत्तीसगढ़ में ये क्लोज डोर मीटिंग टीएस सिंहदेव के साथ सेपरेटली होने के बाद इसका अनाउंसमेंट कल रात 9:30 से 10 के बीच में इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसमें केसी वेणुगोपाल ने एक लेटर जारी किया और उसमें यह अनाउंसमेंट था कि डिप्टी सीएम की पद आप टीएस सिंहदेव संभालेंगे। इसके लिए मुख्य वजह ये भी रही ये अनाउंसमेंट करने के पीछे कि सरगुजा में कुल मिला के 14 सीट्स है और उसके अलावा 5 और सीट्स की जिम्मेदारी यानी कि 19 सीट्स की जिम्मेदारी जब टीएस सिंहदेव को 2018 के इलेक्शंस में दी गई थी तो उनमें से पूरे के पूरे 19 सीट्स कांग्रेस के पाले में आई थी और इस बार ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा था। सरगुजा में काफी ज्यादा नाराजगी थी लोगों के बीच में कि किस तरह से टीएस सिंहदेव के साथ ट्रीटमेंट हुआ है, किस तरह से 4.5 साल उनकी मुखालफत हुई है, उनके किसी भी डिसीजन को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्हें काफी ज्यादा इंसल्ट किया जा रहा था और इसलिए सरगुजा के लोग जो उन्हें पिछले बार सीएम के पद पे देखना चाहते थे उन्होंने उनको वोट किया और इस बार वो इसलिए नाराज थे और कहीं ना कहीं सरगुजा से कांग्रेस काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा ढीली पोजीशन पे नजर आ रही थी इंटरनल सर्वेस के अकॉर्डिंग और इसलिए ये डिसीजन लेना काफी ज्यादा कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो लगातार आदित्य सिंहदेव और बीजेपी लगातार आदित्य सिंहदेव जो नेफ्यू हैं टीएस सिंहदेव के, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि आदित्य सिंहदेव बीजेपी के टिकट से लड़ ले अगर टीएस सिंहदेव आगे जाके क्विट कर देते हैं, जिसके इंडिकेशंस उन्होंने काफी ज्यादा दे दिए थे कि अगर आला हाईकमांड 1 महीने में डिसीजन नहीं देता है तो वो या तो क्विट करेंगे और दुनिया घूमने निकल जाएंगे या तो वो एक सुपरविजन वाली पोजीशन में रहेंगे लेकिन दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इन सारी वजहों की वजह से क्योंकि बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही थी और लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो इन सारी रीजंस की वजह से कांग्रेस को लगा कि अब ये अनाउंसमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा और इसलिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया और इसके चलते सरगुजा में काफी अच्छे से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी सरगुजा के लोगों में फैला है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी, जो नेगेटिविटी थी, वो भी पॉजिटिविटी में बदल गई है।